नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है राहु गोचर के बारे में जानेंगे। राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में 30 अक्टूबर 2023 को गोचर करने जा रहे हैं। आज के एपिसोड में राहु के इस गोचर का कुंभ राशि वालों के ऊपर, कुंभ लग्न वालों के ऊपर क्या पड़ेगा, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट है, ये कुंभ लग्न का चार्ट है। और आप सभी को मालूम है राहु अभी इस चार्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये तीसरा घर हो गया। 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, ये कुंभ लग्न का चार्ट हो गया 11 नंबर। ये पहला हाउस हो गया, पहला, दूसरा और ये तीसरा, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। मेष राशि में अभी फिलहाल राहु गोचर कर रहे हैं और इस घर से निकलकर राहु जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, 12 नंबर मतलब मीन राशि, उस राशि में राहु गोचर करने जा रहे हैं। इसका जो प्रभाव होगा 4 अलग अलग चरणों में हम लोग समझेंगे। सबसे पहला प्रभाव इस घर से संबंधित होगा जिस घर के अंदर राहु गोचर करने जा रहे हैं। ये जो घर है ये दूसरा हाउस है कुंभ लग्न वालों का। दूसरा हाउस मतलब धन भाव, और इस घर के स्वामी ग्रह है राहु, इस घर के स्वामी ग्रह है गुरु। मीन राशि के जो स्वामी ग्रह है वो आपको गुरु है। तो इस घर के अंदर जैसे ही राहु गोचर करने जाएंगे, शुरुआती जो 60 डेज होगा और इसका जो प्रभाव होगा आपको 3 अलग अलग चरणों में देखने को मिलेगा। पहला 60 डेज का जो परिणाम होगा वो अलग होगा। नेक्स्ट 240 दिनों का जो परिणाम होगा वो अलग होगा, और अगला जो 240 दिनों का परिणाम होगा वह अलग होगा। पूरे 540 दिनों तक लगभग इस घर के अंदर राहु गोचर करेंगे। आप सभी को मालूम है राहु लगभग 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं, और 18 महीने तक गोचर करते हुए पहले 60 डेज उनके अलग परिणाम होंगे, उसके बाद का 240 दिन उसके अलग परिणाम होंगे, और उसके बाद का 240 दिन उसके अलग परिणाम होंगे। कारण यह होगा कि हर राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं, तो इसमें भी आपको 3 नक्षत्रों के अलग अलग पद शामिल हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ये फिर आपको अपना परिणाम देंगे। यहाँ पर जैसे ही राहु गोचर करेंगे, गोचर करने के लिए जैसे ही उनका मीन राशि में एंट्री होते ही राहु का पहला परिणाम यह होगा कि यहाँ पर आते ही गुरु प्रभावित हो जाएंगे। गुरु प्रभावित इस तरह से हो जाएंगे कि गुरु के आशीर्वाद में उस जातक को कमी मिलनी शुरू हो जाएगी। अब कुंभ लग्न वालों के चार्ट में गुरु की जिम्मेदारी है उस जातक के धन की व्यवस्था करना, उस जातक को धन प्रदान करना। तो जो आज तक धन की व्यवस्था बनी हुई थी उसके जीवन में, जहाँ से भी धन आ रहा था, उस धन को राहु रोकने की कोशिश करेंगे। पहले 60 दिनों तक आते ही उनका यही होगा कि उस धन को रोकने की कोशिश करेंगे, या फिर जो धन इकट्ठा है, जो जमा हुआ जो धन है, उसको खर्च कराने की कोशिश करेंगे। ये उनका पहला परिणाम होगा। और दूसरा परिणाम यह होगा कि यहाँ पर राहु जैसे ही गोचर करेंगे, हालांकि नैसर्गिक रूप से यह जो घर होता है वो शुक्र का होता है, तो शुक्र के साथ राहु का जो संबंध है वो मित्रता का है। तो इसके पहले शुरुआती दिन दौर जो होगा 60 डेज, उसमें नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे, लेकिन उसके बाद का जो प्रभाव होगा वो थोड़े आपको सकारात्मक भी देखने को मिलेंगे। राहु दूसरा जो घर होता है आप सभी को मालूम होगा, वाणी का भी घर होता है और प्लस आपके कुटुंब का भी घर होता है। राहु के यहाँ आते ही व्यक्ति शातिर हो जाएगा, बातचीत करने में शातिर हो जाएगा, अपने थोड़ा सा उसके स्वभाव में स्वार्थ देखने को मिलेगा, वो स्वार्थी हो जाएगा। किसी भी तरीके से अपना काम निकालने वाली बात
करने की क्षमता वाला हो जाएगा। उसको पता होगा कि कहाँ पर किस तरीके से मैं बात करूँगा तो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, इस तरह का वो हो जाएगा। और राहु के इस सातिराना प्रभाव की वजह से वो जातक, खासकर जो कुंभ लग्न वाले जो लोग हैं, उनके अंदर एक विशेष क्वालिटी ये आ जाएगी। और दूसरा, उनको जो है ना कि अपने कुटुंब से भी सहायता मिलेंगी और कुटुंब के अनुकूल उस जातक के अंदर बात करने की क्षमता भी डेवलप हो जाएंगी। तो ओवरऑल शुरुआती का जो 60 डेज है वो थोड़ा नकारात्मक जरूर होगा और उस पीरियड में उसके गुरु, जातक के गुरु प्रभावित होंगे। गुरु आपके जो भी बड़े लोग हैं, जो आपके जीवन में बड़े लोग हैं जिससे आपने कुछ सीखा है, वो सभी आपके गुरु के समान हैं। वो आपके माता पिता हो सकते हैं, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं बड़े, या फिर आपके जो शिक्षक हैं, आपके जो स्कूल के शिक्षक हैं, या फिर वो किसी भी तरह के आपको अगर शिक्षा वो दे रहे हैं तो वो सभी गुरु के समान हैं। और जो भी आपके महंत हैं, जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो सभी गुरु हैं। वो सभी के प्रति आपका जो आदर का जो भाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा और उनके प्रति अनादर भी देखने को मिल सकता है। आपके स्वभाव में ऐसी चीज़ें आ सकती है जिससे आप अपने गुरुजनों का अपमान कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको बचने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा इससे बचेंगे वो कहीं ना कहीं जुपिटर मजबूत रहेगा। जुपिटर खासकर जो कुंभ लगने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक विशेष बात यह है कि वो जितना ज़्यादा अपने जुपिटर, मतलब जुपिटर के स्ट्रांग रखेंगे, उतना ज़्यादा उनके जीवन में धन से संबंधित चीज़ों का मुसीबत नहीं देखना पड़ेगा। और क्योंकि उनके दूसरे घर के स्वामी ग्रह जुपिटर हैं, तो जुपिटर जितना खुश रहेंगे उतना ज़्यादा कुंभ लग्न वालों के लिए बेहतर होगा। तो ये पहला प्रभाव तो आपको राहु के इस घर के अंदर गोचर करते ही पड़ेगा। दूसरा जो है कि राहु जब यहाँ पर बैठेंगे, आप सभी को पता है राहु की 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो यहाँ पर बैठकर वो 5वीं दृष्टि से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 5वीं दृष्टि से जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, छठे घर के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी। छठा घर रोग का है, छठा घर ऋण का है और छठा घर आपको कोर्ट कचहरी का भी है। तो जो 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर मतलब कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा, और चंद्रमा के साथ राहु का जो संबंध है वो बहुत अच्छा नहीं है। इस कारण से चंद्रमा मन के भी कारक है, चंद्रमा माता के भी कारक है। तो ये सारे क्षेत्रों को अपना दृष्टि डालते हुए राहु प्रभावित कर देंगे। अपनी 5वीं दृष्टि से प्रभावित इस तरह से करेंगे, चंद्रमा को प्रभावित करेंगे तो मन थोड़ा सा पीड़ित होगा, मन थोड़ा सा असंतुलन की स्थिति में जा सकता है और वो थोड़ा सा मतलब उछटा हुआ मन जैसा, ऐसे स्थिति राहु ऐसा ही करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं, आपके संवेगों को बढ़ा देते हैं। अगर दुखी होगा व्यक्ति तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएगा, अगर वो खुश होगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। ऐसी प्रवृत्ति जो है वो आपको राहु के कारण आपके मन के ऊपर पड़ता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। और खासकर आपके जो है कि ऋण में बढ़ोतरी करा सकते हैं राहु, जो 6th हाउस में, 2nd हाउस में बैठकर और अपनी 5वीं दृष्टि डालकर वो जो है कि कर्जे को बढ़ा सकते हैं, वे रोगों को बढ़ा सकते हैं, वे जो है कि आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। किसी भी तरह का विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। ये जो पीरियड है थोड़ा सा विवाद को लेकर के थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। और माता के स्वास्थ्य पर आप थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वो सारे लग्नों पर लागू होता है, जितने भी लग्न हैं पूरे 1 से लेकर के 12 नंबर तक जो भी लग्न वाले हैं, इस गोचर का परिणाम उन सभी के लिए यह है कि उनको सभी को अपनी माता का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि 5वीं दृष्टि से राहु 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर दृष्टि डालेंगे। लेकिन खासकर छठे घर से संबंधित जो प्रभाव होंगे उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इसलिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय लास्ट में बताऊंगा। इस गोचर का जो भी नकारात्मक प्रभाव है वो नकारात्मक प्रभाव ना पड़े जातक के ऊपर, और उस नकारात्मक प्रभाव से बचकर वे जीवन में अपने सकारात्मकता भर सके।
अपनी 7वीं दृष्टि से राहु जो है कि छठा, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। 6 नंबर मतलब कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध। बुध के ऊपर बुध का जो संबंध है राहु के साथ में, वो आपको शत्रुता का नहीं है। ऐसा इस कारण से जो राहु है 8वें घर के ऊपर दृष्टि डालते हुए, राहु जब 8वें घर से संबंध बनाता है तो व्यक्ति को रहस्यवादी बना देता है, वो व्यक्ति को इनोवेटिव बना देता है, व्यक्ति को गुण ज्ञान के प्रति आकर्षण पैदा कर देता है, व्यक्ति को रिसर्च करवाने लगता है। जितने भी स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज़ है उस पर जो है कि वो रिसर्च करने लगता है। इस तरह के जो स्वभाव है राहु का 8वें घर के ऊपर दृष्टि डालने की वजह से, या फिर राहु जब उस घर में प्लेसमेंट होता है तब भी इस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण होने लगता है। तो यहाँ पर राहु आपको दूसरा जो है कि गुप्त धन भी आने के चांसेस बनते हैं जब राहु जो है कि 8वें घर से संबंध बनाता है। 7वीं दृष्टि से जब राहु को छठे घर 8वें घर को देखेंगे जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका आपको विशेष प्रभाव यह देखने को मिलेगा कि जातक इनोवेटिव हो जाएगा, रिसर्च करने लगेगा, गुण ज्ञान के प्रति वो अट्रैक्शन उसके अंदर पैदा हो जाएगा और इन सारे क्षेत्रों में वो प्रगति करने की कोशिश करेगा, बहुत सारे मंत्रों को जानने की कोशिश करने लगेगा। इस तरह का स्वभाव होगा। और ऐसी परिस्थिति में जो राहु जो है वो आपको छठे घर से संबंधित जो 8वें घर से संबंधित चीज़ों को जो रिप्रेजेंट करता है उस क्षेत्र से आपको लाभ भी दिला सकता है। जैसे आपको सट्टा हुआ या फिर जो है कि लॉटरी हुआ या फिर जो है कि शेयर मार्केट हुआ, इस परिस्थिति में थोड़े लाभ के भी चांसेस बनते हैं राहु का 8वें घर से संबंध बनाने की वजह से। और यहाँ पर आपको कन्या राशि बन रहा है इस कारण से। उसके बाद राहु की जो है ना कि आपको जो 9वीं दृष्टि है वो जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, या 8 नंबर मतलब दसम हाउस के अंदर राहु की दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि। 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि के स्वामी हो गए आपको मंगल के साथ राहु का जो संबंध है वो आपको शत्रुता का है। और इस कारण से राहु जो है कि जैसे ही अपनी 9वीं दृष्टि से 10वें घर के ऊपर अपनी दृष्टि डालेंगे तो उस पीरियड में जातक का जो काम काज है वो प्रभावित हो जाएगा। जो भी काम काज में उसको सफलता मिल रही थी, थोड़े से ऑब्स्टिकल लाने का काम करेंगे शुरुआत के 60 डेज तक, और उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होने लगेंगी। ये चीज़ें देखने को मिल रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी जो है कि नॉर्मलाइज होने लगेंगी, लेकिन फर्स्ट जैसे ही जो 60 दिन होगा वो थोड़ी सी उथल फुथल वाली स्थिति रहेंगी। कामकाज में अचानक से थोड़े से उनको कमी देखने को मिल सकती है, इसलिए जो है कि उनको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और ओवरऑल चीज़ें फिर जो है कि धीरे धीरे सकारात्मक होती चली जाएंगी। आपको मैंने जैसा बताया कि इसके 3 चरण में परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस गोचर का पहले 60 दिन तक अलग इसका परिणाम होगा, और जो बीच का 240 है उसका अलग परिणाम होगा, फिर 240 दिन लास्ट का जो होगा वो अलग परिणाम होगा। तो वैसा ही आपको परिणाम 10वें घर पर राहु की जो दृष्टि पड़ेगी 10वें घर से संबंधित परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी के साथ नमस्कार। फिर अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।